वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, हमारे जीआईटी सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक तक तो हमने बात कर ली थी, स्टमक की हिस्टोलॉजी, फंक्शंस वगैरह हमने सब पढ़ लिया था डिटेल से। आज हम इसका नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फ्रेंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे पहले इसके अंदर किसका ऑब्जर्वेशन होता है? जो मोस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और इसकी जो लेंथ है वो 20 फीट होती है। कितनी? 20 फीट इसकी लेंथ होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी। और ये जितने भी मोस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर है, जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका मोस्ट जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, देन सेकंड जेजुनम, और लास्ट वाला इलियम। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है ड्यूडेनम, सेकंड जो है जेजुनम, और थर्ड है इलियम। इन तीनों पार्ट से मिलकर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मिलकर बनी हुई होती है। अब हम बात करेंगे ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ड्यूडेनम कहाँ होता है? जो हमारी पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, उसके बाद में जस्ट स्टोमक के वहाँ पर ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, जो कि यू शेप का दिखता है। वो सबसे हमारा इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो ड्यूडेनम है वो। और इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होता है। कैसा दिखता है? यू शेप का। और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका। अब फ्रेंड्स जो इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 12 इंच। कितनी? 12 इंच इसकी लेंथ होती है। किसकी? ड्यूडेनम वाले पार्ट की। अब जो ड्यूडेनम की वॉल होती है, उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो हमारी ड्यूडेनम की लेयर होती है उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो एल्केलाइन म्यूकोजा को सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? एल्केलाइन म्यूकोजा को सिक्रेट करती है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और म्यूकस होता है। म्यूकस और एंजाइम दोनों प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? जो एल्केलाइन म्यूकोजा सिक्रेट करती है, ब्रूनर्स ग्लैंड होती है जो ड्यूडेनम की वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। और कौन सी वॉल के अंदर? जो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा लेयर होती है हमारी ड्यूडेनम की, उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजा लेयर होती है उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एल्केलाइन म्यूकोजा का सिक्रेशन करती है। और उस एल्केलाइन म्यूकोजा के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ म्यूकस होता है। और ये याद रखना, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो सब म्यूकोजा लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम जो सेकंड पार्ट है जेजुनम, उसकी बात करेंगे। जो जेजुनम है वो सबसे लॉन्ग पार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्ग पार्ट। और ये इतना गुच्छेदार होता है, यानी कि हाईली कॉइल्ड होगा, या कॉइल्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, मतलब कि पूरा इस तरीके से होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये खाली होता है, एम्प्टी, बिल्कुल खाली होता है।
जब डेड बॉडी को देखा जाता है स्ट्रक्चर को, तब ये जो हमारा जेजुनम वाला पार्ट है वो बिल्कुल खाली मिलता है, इसलिए इसका नाम जेजुनम रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही खाली होता है। अब इसकी हम लेंथ की बात करें, इसकी जो लेंथ है वो 5 से 8 फीट होती है। कितनी? 5 से 8 फीट इसकी लेंथ होती है। जो जेजुनम है वो सबसे लॉन्ग पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी कि पूरा गुच्छेदार स्ट्रक्चर होता है। ये इम्प्टी मिलता है जब मतलब ऐसा देखा गया है, जो ह्यूमन डेड बॉडी होती है उसका जब जेजुनम वाला पार्ट देखा उसमें, तो हमको ये ह्यूमन बॉडी का सबसे खाली वाला पार्ट होता है जेजुनम, इसलिए इसका नाम भी जेजुनम रखा गया। और इसकी जो लेंथ होती है वो 5 से 8 फीट होती है। अब फ्रेंड्स जो थर्ड पार्ट है इलियम, उसकी बात करते हैं। जो इलियम है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि सबसे दूर वाला पार्ट है। डिस्टल यानी दूर वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत दूर है, इसलिए इसको डिस्टल पार्ट बोलते हैं स्मॉल। और ये हाईली कॉइल्ड होता है, यानी कि इसमें और भी ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखता है, यानी पूरा गुच्छेदार ज़्यादा दिखता है, हाईली कॉइल्ड बोलते हैं इसलिए इसको। और ये जो मेन इलियम है इसका फंक्शन क्या होता है? ये विटामिन B12 प्लस किसको, ये मेनली क्या फंक्शन करता है? विटामिन B12 और जो बाइल सॉल्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? बाइल सॉल्ट का और विटामिन B12 का मेन एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। किसका? जो इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 3 मीटर। ज़्यादा कॉइल्ड होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, तो ये 3 मीटर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो वहाँ पर एंड होता है, यानी कि जो इलियम एंड होता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ पर ये एंड होता है। तो जो हमारा एंड होता है वहाँ पर एक जो वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम इलियोसिकल वॉल कहते हैं, यानी कि जहाँ पर ये एंड होता है वहाँ पर इलियोसिकल जॉइंट प्रेजेंट, सीकम के वहाँ पर और इलियम के एंड पर जॉइंट एक वॉल यानी कि गेट जैसा स्ट्रक्चर या गेट प्रेजेंट होता है जिसको इलियोसिकल वॉल कहते हैं। और ये एक रेगुलेशन का काम करते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है? 20 फीट। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने का स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों पार्ट होते हैं। जो ड्यूडेनम होता है वो यू शेप का होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसकी लेंथ 12 इंच होती है। ब्रूनार्स ग्लैंड होती है वो जो सब म्यूकोजा लेयर है इंटेस्टाइन की उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ब्रूनार्स ग्लैंड एल्केलाइन म्यूकोजा को सीक्रेट करती है जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ म्यूकस होता है। जेजुनम वाला पार्ट है वो लॉन्ग पार्ट होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये इम्प्टी होता है इसलिए इसका जेजुन, और लेंथ इसकी 5 से 8 फीट होती है। जो इलियम है वो लास्ट डिस्टल पार्ट है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 मीटर होती है और इसका इलियम का जो एंड होता है वहाँ पर इलियोसिकल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है।